Hello everyone, this is Vishakha Taga coming up with next round of current affairs. In this session, we'll bring some environmental news to you. Now let's move ahead. Now, first in the series is this Maharashtra government is clearing action to protect the heritage trees. अगर आप महाराष्ट्र सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करें दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू बिकॉज लाइक दिस इज द फंडा फॉर द स्टेट पब्लिक सर्विसेज. आप प्रिपेयर तो वही करते हो जो यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो बिकॉज दैट बेसिक नॉलेज विच हेल्प यू लाइक आपके स्टेट के लिए भी प्रिपेयर कर लेती है बिकॉज वट एवर यू रीडिंग इन पॉलिटी वट एवर यू रीडिंग इन इकोनॉमी और आप जो भी हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं वो इतना जाता तो आपके ऐसा तो नहीं है कि वो नॉलेज वेस्ट जा रही है. दैट नॉलेज इज़ वेरी यूजफुल टू यू. So UPSC is useful to you in preparing the state exams as well. But what आपके लिए जो चीज़ और भी इसमें यूजफुल हो जाती है दैट इज़ एक्स्ट्रा दैट यू प्रिपेयर फॉर द स्टेट क्लियर करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फंडा ये है कि जितना हो सके स्टेट की इन्फॉर्मेशन भी अपने पास कलेक्ट करके रखिए बिकॉज दिस इज़ हाउ यू गोइंग टू डिफ्रेंशिएट योर सेल्फ. आप स्टेट का आप इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर कीजिए या स्टेट का अगर आप जीडीपी का डेटा ध्यान रखते हैं या स्टेट का बजट आपके पास है और स्टेट में जो रिसेंटली प्रीवियस 1 ईयर में कुछ भी अगर आपके पास हुआ है और आप उसे बहुत ही इंफॉर्मेटिवली यूज़ कर सकते हैं दिस इज़ वेरी गुड. Second important thing for preparing the state-wise data is that जब भी आप कभी यूपीएससी not preparing for state जब आप यूपीएससी के लिए स्टेट स्पेसिफिक केस स्टडी निकालते हैं दैट क्रिएट्स अ वेरी इम्पैक्टफुल और इंसाइटफुल इम्पैक्ट इन एग्जाम कि आपने बहुत ही अलग तरीके से अपने आंसर को प्रिपेयर किया है बिकॉज आपने स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया है. सो दिस इज़ लाइक वेरी गुड. तो इस चीज़ को आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे आप अपने लिए इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस इट आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ उठा के देख लीजिए और उस टेस्ट सीरीज़ में ज़रा ये ये आंसर डाल के देखिए. एंड लाइक फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स आई एम ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग एन इनिशिएटिव एटलीस्ट वंस इन माई करंट अफेयर्स आई एम गोइंग टू फ्रेम इन एथिक्स का क्वेश्चन. अभी मैं सिर्फ पीटी के सवाल लेकर आ रही हूँ बट अब मैं एथिक्स के क्वेश्चंस भी लेकर आया करूँगी और मेंस के क्वेश्चन दिया करूँगी. एज मच एज पॉसिबल आप नीचे जाके ना उसके आंसर्स लिख दें एंड आई इवैल्यूएट 1 or 2 एग्जाम्स एंड देन आई कम अप विद दिस कि आप में से किसने अच्छा एग्जाम्पल दिया है और उस एग्जाम्पल को कितना इफेक्टिवली आपने यूज़ किया है बिकॉज वट एवर यू आर मेमोराइजिंग फॉर दैट और आप कितना यूज़ कर पा रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू मेक इम्पैक्ट इन एग्जाम. आप जो प्रैक्टिस कर पा रहे हैं वही आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे. सो प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे जितने आप एक पर्टिकुलर केस स्टडी को मल्टीपल तरीके से यूज़ कर पाते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा होगा. लाइक ब्रूसली सेड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दोज जिनको 1000 ट्रिक्स आती हैं. आई एम अफ्रेड ऑफ दोज जिसने एक ट्रिक को 1000 टाइम प्रैक्टिस कर रखा है. दैट्स व्हाट आई ट्राई टू ब्रिंग. मैं चाहे कुछ आपके लिए आई ब्रिंग सम न्यूज़ एंड देन आई ब्रिंग द मल्टीपल डायमेंशन ऑफ दैट न्यूज़ कि आप एक ही न्यूज़ को कैसे डिफरेंट एग्जाम्स में यूज़ कर सकते हैं बिकॉज आफ्टर सम टाइम दिस इज स्टैग्नेंसी ऑफ नॉलेज बट द क्रिएटिविटी हैव नो लिमिट्स. आप क्रिएटिविटी पे कोई बॉटल नहीं लगा सकते एंड दैट इज़ वन थिंग. आप मिनिमम कंटेंट अपने पास रखिए बट मैक्सिमम क्रिएटिविटी लेकर आइए. आप एक ही न्यूज़ को कितने वाइडर पर्सपेक्टिव से यूज़ कर सकते हैं दैट इज समथिंग हाउ यू गोइंग टू स्टैंड आउट इन दिस एग्जाम. नाउ लेट्स मूव अहेड. हम भी देखते हैं कि हम इस न्यूज़ को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. Now, moving in this series is that Maharashtra government has come up with a plan to protect and preserve the trees older than 550 years. So, like this is what we want. COVID had taught us one thing: कि the more you endanger the nature, the more the nature is going to fight back, and it is going to threaten the existence of humanity as a species. अगर आप बाकी स्पीसीज को नहीं रहने देंगे तो ह्यूमैनिटी एज अ स्पीसीज का रहना भी डिफिकल्ट हो जाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेचर को प्रोटेक्ट करें इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. इस तरह के कोट आप याद रखें जितना हो सके इन कोट्स को यूज़ करें. लाइक देयर इज़ अ वेरी फेमस कोट कि वी ब्रीथ what plants respire like plant leaves and plant breathe with what we live, so they are half of our respiratory system. अगर आप इस तरीके के कोट अपने एग्जाम में यूज़ करेंगे दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ वेरी गुड इम्पैक्ट. आप शुरू करें इस तरीके से ना. आप ऐसे में ऐसे शुरू कर सकते हैं. आप ऐसे में इस तरीके के कोट डाल सकते हैं और इस तरीके से ऐसे में आप केस स्टडी भी डाल सकते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद अ वेरी इनोवेटिव प्लान टू प्रोटेक्ट द प्लांट विच आर 50 ईयर ओल्ड. अब लाइक लेट्स अंडरस्टैंड कि प्लान में है क्या. द प्लानिंग नाउ दिस एंटायर प्लान इज अ सेवरल स्टेज. एक आपका प्लानिंग स्टेज है और दूसरा आपका इंस्टीट्यूशनल सेटअप है.
ना अंडरस्टैंडिंग प्लानिंग स्टेज में क्या है, इट इज़ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिटेज ट्री इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम, कि 50 साल से कोई भी अगर प्लांट बूढ़ा है तो वो हेरिटेज ट्री है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन लेकर आया जा रहा है। ना व्हाट इंक्लूड्स दिस प्लान ऑफ एक्शन इज, इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहला क्या है, फर्स्ट इज ट्री सेंसस, दैट मीन्स काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्री। उसके बाद फिक्सिंग द लैंड फॉर द ट्री प्लांटेशन, देन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ट्री। आपने ट्री का सेंसस निकाला कि आपके पास इतने ट्री हैं, बट 33% का टारगेट हम लेके आना चाहते हैं, तो मे बी वी वांट टू इंक्रीज द कवरेज ऑफ ट्री, तो वी आइडेंटिफाई द लैंड कि इसको वापस से क्या करना है, रिफॉरेस्ट करना है। देन यू नीड टू ट्रांसप्लांट द ट्री एज वेल, मे बी यहाँ से आपको डेवलपमेंट के लिए आपको यहाँ पे एक हाईवे लेके जाना पड़ रहा है, और यहाँ से आपको क्या है, बहुत सारे जो ट्रीज़ हैं वो आपके कट डाउन करने पड़ रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ कटिंग डाउन, व्हाट यू कैन डू इज़, यहाँ से आप अपने रिफॉरेस्टेशन एरिया के लिए ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके लिए फिर, और देन द स्कीम ऑल्सो हैज ट्री सेस एंड फाइन टू बी चार्ज इन केस अगर कोई 50 ईयर से ओल्ड अगर किसी प्लांट को काटता है, देन अ सेस एंड अ फाइन हैज़ टू बी पेड फॉर द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। सो दिस स्कीम, इसमें कंपनसेटरी प्लांटेशन के भी इनिशिएटिव हैं, फॉर लाइक इंक्लूडिंग प्लांटिंग द नंबर ऑफ ट्रीज इक्वलेंट टू ट्रीज टू बी कट, मतलब जो आपके 50 ईयर्स से ओल्ड आपने जितने भी प्लांट काटे हैं उतने ही या उसके कुछ प्रोपोर्शन में आपको प्लांट्स ग्रो करने पड़ेंगे। सो इट टॉक्स अबाउट, सो बहुत इनोवेटिव है। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप ट्री सेंसस कर रहे हैं, आप लैंड एलोकेट कर रहे हैं, उसका ट्रांसप्लांटेशन है। इसमें इनोवेटिव चीज़ क्या है, ट्री सेस और फाइन लगाया जा रहा है, जो कि आपने कम सुना होगा भी। अब सिक्किम ने भी ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव प्लान लेकर आया था। सिक्किम टॉक अबाउट कि वो कैसे डिफरेंट ट्रीज और स्पीसीज को ना आप अपने भाई बहन एज एन भाई बहन अडॉप्ट कर सकते हैं और उनका ध्यान रख सकते हैं। In this process what happened is that you are establishing an emotional bond with the environment, और आप उसी ट्रिक को यूज़ करते हैं जैसे आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। Establishing an emotional bond can actually help a person to be more active in terms of engaging and protecting the nature. Okay, so this is the entire setup इसका। तो इसमें ट्री सेस, ट्री फाइन है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का प्रोविजन है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंडिंग द इंस्टीट्यूशनल सेटअप। न्यूज़ टॉक्ड अबाउट कि सबसे पहले ये लोग नॉट जस्ट दिस कि हवाई बातें नहीं हो रही है, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट वॉट एवर इज बीइंग सेड, इज एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप स्टैब्लिश किया जा रहा है। इस इंस्टीट्यूशनल सेटअप में द फर्स्ट लेवल इज महाराष्ट्र ट्री अथॉरिटी विल बी सेटअप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लोकल ट्री अथॉरिटी एंड देयर ड्यूटी। तो महाराष्ट्र ट्री अथॉरिटी होगी एंड लोकल ट्री अथॉरिटी भी होगी, एंड देन स्टेट लेवल ट्री अथॉरिटी जो बनेगी, इट विल बी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द हेरिटेज ट्री। इसका पूरा काम ही ये है कि वो हेरिटेज ट्री, और हेरिटेज ट्री कौन है, द ट्रीज विच आर ओल्डर देन 50 ईयर, जो 50 साल से ज़्यादा बूढ़े हैं उनको हेरिटेज ट्री बनाया जा रहा है, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टेट लेवल अथॉरिटी बनाई जा रही है। दिस अथॉरिटी विल हेयर एप्लीकेशन seeking permission to cut 200 or more trees that are 5 or more year old। 5 साल से ज़्यादा बूढ़े ट्रीज के लिए भी अगर आप 200 से ज़्यादा कट कर रहे हैं, देन यू नीड टू टेक परमिशन। तो पहले तो फाइन का था और परमिशन का कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज हाउ दे आर डिफरेंशिएटिंग। एक और एक केस स्टडी थी आपके बिहार में, इट हैज़ एक्चुअली बैन द कटिंग ऑफ ट्रीज एट वेरियस प्लेसेस। तो बिहार ने और भी इनिशिएटिव, तो इस तरीके से आप क्या स्टेट स्पेसिफिक केस स्टडीज लिखिए अपने उसमें ना, कि बिहार ने ये किया है, सिक्किम ने क्या किया, सिक्किम ने अडॉप्ट ट्रीज एज योर ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने किन के जैसे हैं। फिर आप महाराष्ट्र के केस स्टडीज लिखेंगे, महाराष्ट्र के केस स्टडी में क्या स्पेसिफिक था कि फ़ी के बारे में बात की, फ़ाइन के बारे में बात की, उसके बाद परमिशन के बारे में बात की। इनफैक्ट इन लोगों ने स्पेसिफिकली ट्री अडॉप्ट करने के बारे में बात की है। फिर आप हरियाणा का एग्जांपल दे सकते हैं, जहाँ पे हरियाली करके आपकी स्कीम लेकर आए हैं। सो दिस इज हाउ अपने आंसर्स को इनोवेटिवली बनाओ, एंड दिस इज हाउ यू गोइंग टू यू कैन फेच इन हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा इन ईच पेपर, और वो हाफ मिलके इज गोइंग टू क्रिएट एन एज फॉर योर इंटायर GS पेपर मेंस मार्क्स। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, यू हैव टू सेव योर सेल्फ एंड यू हैव टू बी मोर क्रिएटिव। नाउ this authority has also representation of local tree authorities as well as the expert, जो इसमें expert है उनका भी representation है इसमें, and it will also be in charge of counting heritage tree। तो ये heritage tree को count करेगी and will ensure their preservation, तो उनके preservation के लिए responsible होगी। Now let's move ahead। नेक्स्ट इन द सीरीज इज टाइगर रिजर्व यूनियन कॉल्स ऑफ स्ट्राइक। तो एक हमने हेरिटेज ट्री की न्यूज़ पढ़ी, नेक्स्ट इज टाइगर रिजर्व यूनियन कॉल्स फॉर स्ट्राइक। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक, किस लिए थी,
Why it is news is important, that it is talking about पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के पक्के टाइगर रिजर्व। और जो भी टाइगर रिजर्व आपके न्यूज़ में होता है, इट कैन बी आस्क इन एग्जाम। अभी आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे यूपीएससी इज़ वेरी क्रिएटिव। अगर आपके न्यूज़ में है तो आपके पेपर में भी हो सकता है, इसलिए उसको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले क्या है अबाउट टाइगर रिजर्व। इंडिया हैज 70% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। लेट्स अंडरस्टैंडिंग, पहले टाइगर रिजर्व को समझते हैं, उसके बाद पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। वाई डिड वी केम अप विद दिस इनिशिएटिव? इंडिया हैज 70%, क्योंकि हमने लाइक इन 1970s इटसेल्फ वी रियलाइज कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो कम हो रही है इन द इंदिरा गांधी एरा इटसेल्फ। एंड देन वी केम अप विद इनिशिएटिव दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर। तो हम 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड एज एन इनिशिएटिव under Ministry of Environment, Forest and Climate Change to protect the tiger and help the state in tiger conservation। तो एक सेंट्रल लेवल पे एक स्कीम बनाई गई सो दैट स्टेट कैन बी हेल्प कि टाइगर के कंजर्वेशन हो सके। तो 1973 में ही हम ये स्कीम लेकर आ गए थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूपीएससी डेट्स के साथ प्ले करती है। यूपीएससी आज की ना ये कब आया था, क्या हुआ था, जैसे एयरलाइंस का क्वेश्चन था कि वो कब नेशनलाइज हुई थी। इसी तरीके से आपके स्टेट एग्जाम भी हैं, जैसे यूपीपीसीएस में एक बार एग्जाम क्वेश्चन आया था 2016 में कि जो आपका ये भारत निर्माण तरह की जो स्कीम है ये कब लॉन्च हुई थी। सो लाइक दीज कैन बी, जो आपकी फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं, इनके बारे में आपको डिटेल नॉलेज पता होनी चाहिए। दैट इज़ बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। नाउ प्रोजेक्ट टाइगर आपके मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आता है, 1973 में लॉन्च हुआ था। सो दिस इज़ फ्रॉम द हिस्ट्री स्टार्ट। इसके बाद व्हाट वी डिड वाज वी लाइक आफ्टर दैट वी स्टार्टेड डिक्लेयरिंग टाइगर रिजर्व। नाउ टाइगर रिजर्व are declared and administered by the National Tiger Conservation Authority। आपकी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होती है टाइगर के डिक्लेरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एंड दिस अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज। तो पहले आपने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में समझा। सेकेंड इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में समझना है। दैट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज व्हाट? इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आती है और आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो एक्ट है आपका इसके अंदर बनी है। तो दिस इज हाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी है, अगर बनी है तो कौन से एक्ट के थ्रू बनी है। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। नाउ ये आपकी 1973 में टाइग ये लॉन्च हुआ था। आपके एनटीसीए आपकी 2006 में बनी थी, 2005 में बनी थी ये। सो दिस एनटीसीए वाज फॉर्म्ड इन 2005 अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। एंड ये आपका जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सो दिस इज इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप जितना याद रखेंगे उतने ही अपना सब पीसीएस में और या फिर यूपीएससी में अपने प्री मेन सवालों का जवाब दे सकते हैं। बिकॉज इन 2019 यूपीपीसीएस आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट, आपका बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था कि बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में मेंस में सवाल आया था। तो आप बिल्कुल सोच ही नहीं रहेंगे कि ये सवाल आपका आ सकता है, बट लिटिल प्रिपरेशन एंड लिटिल मेमोरी कैन हेल्प यू राइट एन आंसर और आपको एक अच्छा आंसर आप लिख सकते हो। सो दिस वॉज कि आपके 2006 में ये एक्ट आया था। एंड दिस प्रोवाइड फॉर 50 टाइगर रिजर्व। आपके 50 टाइगर रिजर्व होते हैं विच आर सो फार, और टाइगर इज योर इंडेंजर्ड कैटेगरी ऑफ द IUCN रेड लिस्ट। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि आपके इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं। 50 टाइगर रिजर्व हैं और टाइगर आपके इंडेंजर कैटेगरी में आता है, राइट। तो आपको हिस्ट्री याद हो गई। इंडिया है 70% ऑफ ग्लोबल टाइगर रिजर्व। ये IUCN की इंडेंजर कैटेगरी में आते हैं। इंडिया के पास 50 टाइगर रिजर्व हैं। टाइगर को बचाना हमने 1973 से ही शुरू कर दिया था, जब हमारा प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर आया था कि टाइगर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर हमारा आता है और इसी के अंदर हम NTCA बनाते हैं। इफ़ यू अगर आपको इन्फॉर्मेशन याद है, नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व अब यूपीएससी बहुत यूपीएससी इज व्हाट कि अगर कोई टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है तो प्लीज़ आपको उसको थोड़ा सा आप प्रिपेयर करें। जैसे इन द इंटायर लास्ट ईयर आपका बांधवगढ़ बहुत न्यूज़ में था। वाई? बिकॉज वहाँ पे ना फॉरेस्ट फायर लग गई थी। एंड बांधवगढ़ इफ़ ए न्यूज़ नेक्स्ट टाइम तो मैं उसके मैं उसको डिटेल में आई अगेन ब्रिंग इन डिटेल बिकॉज अब यूपीएससी व्हाट इट डज इज कि इट आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग कि अगर ये टाइगर रिजर्व है तो यहाँ से कौन से रिवर पास कर रही है,
कौन सी फ्लैगशिप स्पीसीज के लिए फेमस है, ये आपकी कौन सी स्टेट में लाए करती है। लाइक पर से 2017-18 के आसपास पे यूपीएससी आस्क अबाउट कि जो आपका उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसमें से कौन सी रिवर पास करती है, राइट ना। आपको लगता होगा कि गंगा पास करती है, कुछ राम गंगा टाइप, या फिर कौन सी राम गंगा पास करती है। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू प्रिपेयर कि अगली बार जब कभी भी टाइगर रिजर्व का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन इज नॉट जस्ट अबाउट कि सिर्फ एक तो ये याद रखना है कि वो कौन से स्टेट में बिलोंग करती है, एक से ज़्यादा स्टेट में है क्या, एंड देन वहाँ की फ्लैगशिप स्पीसीज कौन सी है, फिर वहाँ से कौन सी रिवर पास कर रही है। दीज आर द क्वेश्चन जो आप प्रिपेयर करेंगे तो आप पीटी में आसानी से इन सवालों के जवाब दे पाएंगे। So let's move ahead. हम भी we'll also start with Pakke Tiger Reserve को we'll also see from the same lens. Now Pakke Tiger Reserve was declared as a tiger reserve in 1999 and 2000. तो ये इसकी हिस्ट्री है। 1999-2019 के आसपास में इसको डिक्लेयर किया गया था and it lies in the foothills of eastern Himalaya in the East Kaming district of Arunachal Pradesh. तो पहली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या याद रखनी है, दिस टाइगर रिजर्व लाइज इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में आता है। और अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ आप याद रखें बिकॉज यूपीएससी ट्राई टू इंक्लूड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एज मच एज पॉसिबल इन इट्स एग्जाम, बिकॉज वो जो बाइस आपके मीडिया में दिखता है यूपीएससी ट्राई टू एलिमिनेट दैट। और अरुणाचल प्रदेश पे स्पेसिफिकली ट्राई टू आस्क 1 और 2 क्वेश्चन, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म उसके फेवरेट टॉपिक है ना, आपने एनालाइज किया होगा, ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेट स्टेट जिसमें से 1 या 2 सवाल इट ट्राई टू ब्रिंग इन इट्स एग्जाम। नाउ नेक्स्ट इज इट इज बाउंड बाय द कामेंग रिवर इन द वेस्ट एंड नॉर्थ एंड पक्के रिवर इन द ईस्ट। तो लाइक एक चीज़ हमने याद कर ली, मैंने क्या बोला था, टाइगर रिजर्व प्रिपेयर करते समय क्या ध्यान रखना है, स्टेट। तो स्टेट कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। रिवर कौन सी है, कामेंग रिवर आपकी वेस्ट और नॉर्थ में पास करती है और पक्के रिवर आपकी ईस्ट में आती है। इट फॉल्स, नेक्स्ट जो न्यूज़ हमें याद रखनी है इसमें, इट फॉल्स विद इन द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। लाइक इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट टाइम इन न्यूज़ आई ऑल्सो ब्रिंग अबाउट कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं और इंडिया में कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं। तो ये हमारी ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है। And this river has won award like Biodiversity Award in 2016 in the category of conservation of threatened species for hornbill nest. तो hornbill यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, दिस इज हॉर्नबिल, जो कि आपकी IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल आती है। सो रिमेंबर दिस बिकॉज हॉर्नबिल के नागा में स्पेशली वी आर रनिंग कैंपेन टू प्रोटेक्ट द हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल आपकी कौन सी कैटेगरी में आती है आपको याद होना चाहिए, जैसे टाइगर आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज थी आज ही हमने देखा, ऐसे हॉर्नबिल इज ऑल्सो अ वल्नरेबल स्पीसीज दैट यू सपोज टू रिमेंबर। ऑल्सो रिमेंबर सेम थिंग अबाउट लायन कौन सी स्पीसीज में आता है, या फिर आपका एलिफेंट कौन सी स्पीसीज में कौन सी कैटेगरी में आता है, इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सो लाइक कीप इस चीज़ को आप पूरा अपना प्रिपेयर करके रखें इस लिस्ट को। नाउ लेट्स मूव अहेड, अब हम सवालों के जवाब देते हैं। लाइक अगर आपने इफ यू रेड दी अब सेंचुरी के बारे में, अगर हमने सेम टाइगर रिजर्व के बारे में, इफ वी हैव गैदर्ड इनफ इंफॉर्मेशन वी शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो नाउ लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन इज दैट यूपीएससी प्रीलिम क्वेश्चन 2018 में ये सवाल आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। जो पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज कंफ्यूजिंग, एक्चुअली पखुई इज द पक्के टाइगर रिजर्व। पखी और पक्के टाइगर रिजर्व ऑलमोस्ट आपके एक ही हैं। तो अगर आपको पक्के पता है तो आपको पखुई भी पता होगा। दिस इज व्हाट बहुत क्लोज वर्ड चेंज करके यूपीएससी आज द क्वेश्चन। नाउ अब मुझे आप इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं इफ़ यू गॉन थ्रू द इंटायर पक्के टाइगर रिजर्व। 2018 का ही सवाल है, देखिए न्यूज़ में है और आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। डज इट लाइक मणिपुर, मेघालय, नागालैंड में है क्या? नहीं। कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश। एज आई सेड ना, यूपीएससी पूछती है अरुणाचल प्रदेश के बारे में सवाल पूछती है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जब कुछ आ रहा हो तो ट्राई टू मेमोराइज दिस, क्योंकि वो आ सकता है आपके एग्जाम्स में। So with this, I hope this entire session was helpful to you. With this, we are done with today's environment current session, and I hope this session was helpful to you. And if you feel so, stay connected to us. And also, stay at home, stay healthy, stay safe, and stay connected to ACube IAS.